भाइयों और बहनों, सबको मेरा सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखिए, बिरयानी खाने के बाद दाल चावल खाना इतना मज़ा नहीं देता। मेरी हालत भी वही है। इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा किया है मैडम ने, बट आफ्टर इंटरनेशनल स्पीकर्स, फॉरेन डेलीगेट्स के बाद लोकल स्पीकर को चांस दिया तो क्या है, दिस इज़ वेरी इनजस्टिस टू मी। बट I don't feel ये दाल चावल है. I feel it is like a dessert or a sweet after having biryani. So I will make it my thing very simple, short and sweet. देखिए, जिस कौम का आगाज ही खरा से हुआ है, हैरान हूँ कि तालीम और तरक्की में पीछे क्यों पड़ा है। ये हैरान, ये हरारत, ये दर्द लास्ट 1 ईयर से मैं BHF टीम में देख रही हूँ, मोहिद्दीन साहब में और पूरी सारी BHF ब्राइट होराइजन फाउंडेशन की टीम से लास्ट 1.5 ईयर से मैं जुड़ी हूँ, एसोसिएट हुई हूँ। कई एक्टिविटीज़ जो एम्पावरमेंट के, चैरिटीज़ के एक्टिविटीज़ है, उसमें मैं आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट एंड आई एम विटनेसिंग, आई एम टेकिंग पार्ट। हर एक मेंबर में, ये फ्रेटर्निटी के मेंबर में ये जो दर्द है, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स एंड कमिटमेंट, डेडिकेशन they have shown to make their dreams fire come true today in this event of foundation stone laying ceremony. It is a golden event in our community, I should say. सुनहरा लम्हा था ये सुबह में जब हम लोगों ने वहाँ पे दाल ये कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो इट वाज लाइक एक बहुत ही जज्बा महसूस हो रहा था कि हाँ, ये रियली दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जैसे ने सिद्दीकी साहब ने बनाया है, हर जगह टूट रहा है, यहाँ बन रहा है। रियली दोज वर्ड्स आर रियली टू बी फेल्ट। हर जगह टूट रहा है, बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो द क्रेडिट, होल क्रेडिट गोज टू द BHF टीम फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स। जब भी मैं मोहिद्दीन साहब को देखती हूँ, he is always with a lot of action, dream, fire. कुछ ना कुछ सोचते रहते, कुछ ना कुछ करने का सकत। Every time he is into action of doing something, that thing, going there, doing this. तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग लगता है। नॉट ओनली मोहिद्दीन साहब एंड ऑल अदर टीम्स एंड स्पेशली जो मैं वुमेन हूँ, तो आई शुड अप्रिशिएट माई वुमेन फ्रेंड शमा, डॉक्टर शमा मैडम। शी इज़ इनटू कम्युनिटी लाइक एनीथिंग। शी इज़ गिविंग हर medical assistance, free counseling, free checkups and doing lot of service to the community in medical health. और आज मैं डॉक्टर शाहीन मैडम को भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये फील ही मेरे को बचपन से यहाँ पे लाके खड़ा करा है। वो क्या है फील? मैं पहले से बचपन से सोचती कि आई शुड डू समथिंग कि बाकी की लड़कियां भी करना चाहिए उसको देख के। दे शुड नो दैट यस देयर इज ए पाथ टू डू, देयर इज ए पाथ टू अचीव समथिंग। ये सब चीज़ें पहले खुद करके देन आई शुड लीव ए मैसेज, आई शुड टेल अदर्स दैट आप लोग भी करो। तो मेरा यही जर्नी रहा है ऑल दिस ईयर्स। आई एम इनटू द सर्विसेज सिंस 23 years. तो आई वाज द फर्स्ट वुमेन Group 1 officer to be selected through APPSC recruitment. जब तक वहाँ पे कोई एक मुस्लिम वुमेन भी, लड़की भी, nobody has gone to Hyderabad even for preparation. एक IPS ऑफिसर ने, रहीम साहब ने मेरे को DGP ऑफिस बुलाए थे। Just that time I was just preparing for civil services. It was only preparation. Even I have not achieved also. I have not got any selection. Even then he called me to DGP office
उन्होंने किसी से मैसेज किया और बुलाया था. दैट टाइम वी डिडंट हैव दैट फोन्स एंड ऑल, स्मार्टफोन्स एंड ऑल. तो मैसेंजर आया था, बुलाया था, तो मैं आई वेंट देयर. जो मेरे को बहुत हैरान हो गया क्यों एक टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर इज कॉलिंग मी टू डीजीपी ऑफिस. तो आई वेंट देयर. आई वॉज वेलकम्ड वेरी वेल. बहुत अच्छी तरीके से मेरे को बुलाया गया था. मैंने पूछा सर आप मेरे को क्यों बुलाए सर यहाँ पे. तो उन्होंने कहा डरो मत, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आई वांटेड टू सी यू. क्यों सर? मैंने पूछा क्यों सर? बेटा मैं 20 साल से मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पे हैदराबाद में बैठ के कि एटलीस्ट कब एक मुस्लिम लड़की यहाँ पे आएगी प्रिपरेशन करने के लिए, ये देखना चाहता था मैं. तो वो जब मेरे को हिम्मत आया वो टॉप ऑफिसर से बात करते हो, देन ही सेड ही अप्रिशिएटेड, एटलीस्ट ही गॉट सलेस. थोड़ा उनको तसल्ली हुई कि चलो औरत बच्चे, मुसलमान औरत बच्चे भी आ रहे यहाँ तक, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग. तो उस तरह से वहाँ तो कुछ लोगों को भी हमने मोटिवेट किया, साइमल्टेनियसली वर प्रिपेयरिंग. तो दैट वाज द जर्नी. और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट, आई विल मेक इट शॉर्ट. तो जब हमारे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरा को पढ़ने को इतना बड़ा दर्जा दिया है, तो फिर हम पीछे क्यों रह गए? ये सोचने की बात है. ये हर बहुत सारे लोगों को, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग स्पेशल इंटेलेक्चुअल्स को खा जा रही है वो बात और सोच रहे हैं. लेकिन सोचने से काम नहीं चलेगा. सोचे है तो कुछ करके दिखाना है. तो ये हम लोगों ने किया है गुंटूर में. सोचने से नहीं होता. लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, जब सूरज की किरणें अलग अलग पड़ती है तो कुछ चिंगारी नहीं आती, कुछ चिराग नहीं सुलगता. जब पूरे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या बोलते हैं सर? हाँ, भूतत्तम. उसको रखने से क्या होता? एक चिंगारी आती. तो सब एक जुड़े होके, कलेक्टिवली मिल के, यूनाइट होके करने से एक चिंगारी सुलगी है. आज यहाँ पे एक चिराग सुलगा है. तो इस चिराग को और कई चिराग कैंडल्स सुलगा सकते हैं हम लोग. तो उसके लिए जज्बात होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना. सचार कमेटी की रिपोर्ट में कई चीज़ें लिखे हुए हैं. What are the factors, what are the conditions, what is the situation, what is the background, ये सब लिखा हुआ है. उसमें सोशल कंडीशंस है, पॉलिटिकल कंडीशंस है, इकोनॉमिकल कंडीशंस है, कल्चरल कंडीशंस है, ये सब चीज़ें हैं. बट इससे ये सब से हटके मेरे को क्या समझ में आ रहा है, what I think is, it is the problem of the mindset. आप बुरा नहीं माने तो this is the problem of the mindset. क्या है mindset? mindset का प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन को इल्म के लिए एंकरेज करना है तो लड़कों को, लड़कियों को एंकरेज करना है. लड़कों को ऊंचे पोजीशंस हासिल करना है, न बड़े बड़े जॉब्स हासिल करना है, लाइक IAS IPS. अब बोल रहे हैं ना, IAS IPS ज़रूरत है, मीडिया में ज़रूरत है, हर जगह कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है. तो क्या है, जब बड़े पोजीशंस के लिए इरादा करते हैं तो यू नीड टाइम. आप बच्चों को 1 साल और 2 साल का मोहलत देना चाहिए. तो क्या पेरेंट्स आर एबल टू गिव दैट सपोर्ट टू देयर चिल्ड्रन, स्पेशली बॉयज? जब भी उसका इल्म पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, इमीडिएटली दे विल बी एक्सपेक्टिंग हिम टू अर्न मनी, है कि नहीं? जाओ बेटा, जाओ जॉब करो, पैसे लाओ. ये नहीं है, ये ठीक नहीं है. कुछ भी हासिल करना है तो एटलीस्ट, अब देखिए IPS IAS का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इटसेल्फ टेक्स 1 year ऑफ टाइम. पूरा इंटरव्यू से प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक 1 साल का टाइम लगता है. और उसके लिए जाने के लिए और 1 साल का प्रिपरेशन. और ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ तो फिर और एक अटैम्प्ट देना पड़ेगा. ऐसे मिनिमम 2 साल से लेके 5 साल तक इसका मोहलत देना चाहिए.
Are we able to give that thing to our boys? I don't think, नहीं दे पा रहे हैं. तो इसलिए अब कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? That time this type of academies will help. Like I was also helped by Hamdard Study Circle जो दिल्ली में है. वहाँ पे भी ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो I have written an exam and went to Delhi to prepare. तो not only for IAS or civil services कुछ भी है, like PHF has given coaching for this सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, वहाँ पे भी इन लोगों ने दिया था और कुछ बच्चे हासिल किए हैं, दे आर सक्सेसफुल देयर. मतलब एक लड़का अगर से अच्छा पोजीशन में चला जाएगा, गुड इफ ही एक्वायर्स गुड पोजीशन, गुड जॉब, एक फैमिली सोशली इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगी. तो सोसाइटी इज नथिंग बट फैमिलीज. फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. तो एवरी फैमिली जब डेवलप करेगी तो कम्युनिटी डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगा. तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखना चाहिए. कम्युनिटी मतलब इट इज़ नथिंग बट अ फैमिली. फैमिली में डेवलप होना चाहिए. और रही बात अब औरत बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे पेरेंट्स, इसमें दो चीज़ें देख रहे हैं. एक है अगर से बच्ची पढ़ी अच्छा सा पढ़ाई करी तो उससे बढ़ के दामाद को ढूंढना पड़ेगा. इट्स अ बिग टास्क फॉर द पेरेंट. तो दूसरा चीज़ है सिक्योरिटी का. बच्ची बाहर जाके पढ़ेगी तो बाहर सा माहौल अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है. तो क्यों ना अपनी बेटी को खुद सेल्फ डिफेंस करने के काबिल क्यों नहीं कर रहे? वाई यू आर मेकिंग हर वीक, उसको एक वीक शख्सियत की तरह क्यों पाल रहे हो, क्यों बड़ा कर रहे हो? उसको स्ट्रांग बनाओ और कहो कि जाओ जाके यू फेस, गो एंड फेस दिस सोसाइटी, कुछ बन के आओ, कुछ हासिल करके आओ. ऐसा स्ट्रांगनेस क्यों नहीं ला रहे बेटियों में?